आपके साथ बात करने वाला हूँ कि जो रीट लेवल सेकंड हुआ था और रीट लेवल सेकंड टोटल 3 शिफ्टों में हुआ है। कितनी में? 3 शिफ्टों में हुआ है। तो क्या यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा? यदि नॉर्मलाइजेशन होता है तो कौन सी शिफ्ट में मार्क्स बढ़ेंगे और कौन सी शिफ्ट में मार्क्स घटेंगे? यहाँ पर थंबनेल के ऊपर जितने भी टीचरों का वीडियो लगा फ़ोटो लगा हुआ है उन सभी का मैंने वीडियो देखा है, वहाँ से कंक्लूजन निकाला है। इसके अलावा मैंने जो नोटिफिकेशन था, नोटिफिकेशन में भी बाकायदा ये लिखा हुआ था 10वें पॉइंट पर कि यदि एग्ज़ाम 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में होता है तो इस स्थिति में नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ये बाकायदा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर ये जायज़ सी बात हो गई क्योंकि ये पेपर 3 शिफ्टों में हुआ था, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा, बिल्कुल श्योर है। अब मैंने सर्वे करवाया था, सर्वे से पता चला था कि जो 23 तारीख को जो इवनिंग शिफ्ट थी वो सबसे ज़्यादा टफ थी, ठीक है। उसके बाद 24 तारीख को जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी वो उससे ईजी थी, और जो 24 तारीख को इवनिंग वाली शिफ्ट थी वो सबसे ईजी थी। तो सबसे ज़्यादा टफ थी 23 तारीख को इवनिंग वाली शिफ्ट, उससे कम टफ थी 24 तारीख वाली मॉर्निंग की शिफ्ट, और सबसे ईजी थी 24 तारीख को इवनिंग वाली शिफ्ट। तो यहाँ से हमें जायज़ सा पता चल गया कि जिन कैंडिडेटों का पेपर 23 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में था उनके मार्क्स बढ़ेंगे, और जिन कैंडिडेटों का पेपर 24 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में था उनके मार्क्स कम होंगे। अब ये जो मार्क्स कम ज़्यादा होंगे ये कितने मार्क्स तक हो सकता है? तो देखो ये जो है वो 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का हो सकता है, ठीक है। 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक का ऊपर नीचे हो सकता है। तो जिन कैंडिडेटों का पेपर तीसरी शिफ्ट में था उन कैंडिडेटों को अपना जो पासिंग मार्क्स है उससे कम 10 नंबर लेके ज़्यादा लाने का टारगेट होना चाहिए था, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान रखना है कि जो मार्क्स हैं वो 5 से 10 नंबर ऊपर नीचे होने वाले हैं। तीसरी शिफ्ट के कैंडिडेटों के 5 से 10 मार्क्स कम होंगे, वहीं पहली शिफ्ट के कैंडिडेटों के 5 से 10 मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से ये नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और इस तरीके से ये नंबर बढ़ने वाले हैं। बाकी इस रीट के एग्ज़ाम से रिलेटेड यदि आगे इन फ्यूचर कोई भी नोटिफिकेशन आता है या फिर आपका सरकारी नौकरी लगना टारगेट है और आप हर एक वैकेंसी से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो, जैसे एनवीएस में आई हुई हैं, केवीएस में टीचर की वैकेंसी आई हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ से टीचर की वैकेंसी आती रहती है, तो हर एक वैकेंसी से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप हर एक रिक्रूटमेंट से ऑलवेज अपडेट रह पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप